वेलकम फ्रेंड्स। तो एक यहाँ पे आप प्रॉब्लम हमें दिया गया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है कि हमें जो है वो नंबर ये ग्रुप ऑफ पाइल्स का प्रॉब्लम है और हमें इसमें स्पेसिंग निकालनी है। तो एक ग्रुप 9 ग्रुप है पाइल्स का, जो कि 12 मीटर लॉन्ग है और 450 डाया है इसका। और ये स्क्वायर फॉर्म में जो है वो सजाया गया हुआ है। तो यानी कि जो है वो इसका कुछ ऐसा आपको इमेज बनाना है। ओके। और मीन्स स्क्वायर आपको बनाना है। ओके, मीन्स ऐसा स्क्वायर बना देंगे आप और इसमें ऐसे जो है वो पाइल्स आप लगा देंगे। ओके। तो ये तो मैंने मीन्स बहुत ही नज़दीक रख दिया, लेकिन रियल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होगा। मीन्स रियल प्रैक्टिस में कुछ ऐसा। और यहाँ पे एक पाइल, एक पाइल और एक पाइल। ओके, 3 पाइल ऐसे हो गए। और सिमिलरली जो है वो 3 पाइल मीन्स ऐसे। तो टोटल जो है वो हमारे 9 पाइल्स हो गए। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है कि हमें जो है वो स्पेसिंग निकालनी है। ओके, जैसे 2 पाइल्स के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये जो एस है, ऐसे स्पेसिंग निकालनी है। मेक श्योर कि जब भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आए तो आप ऐसा डायग्राम ज़रूर बनाएं। ओके, अगर स्क्वायर फॉर्म में अगर पाइल को सजाया जा रहा है और यहाँ पे आपको लेंथ दिया रहेगा तो आप लेंथ तो लिख देंगे, लेकिन ऐसे आपको ज़रूर डायग्राम बनाना है। और ये जो है वो साइड आपको पूरा बी बोल देना है। ओके, मीन्स इस साइड पूरा अगर इसका बी हो गया तो फिर हम लिख सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू n-1 इंटू एस प्लस डी। ओके, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेनी है। चाहे वो स्क्वायर टाइप का पाइल हो, चाहे वो सर्कुलर टाइप का पाइल हो, जब भी हमारा ग्रुप ऑफ पाइल का प्रॉब्लम आएगा तो जो अगर स्क्वायर फॉर्म में सजा हुआ है तो b का जो है वो फार्मूला होता है b इज इक्वल्स टू n-1 इंटू एस प्लस डी। ओके, सो अब यहाँ इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 3। ओके, यानी कि हमारा b का वैल्यू हो जाएगा 2s प्लस डी। ओके, सो मेक श्योर कि आपको जो है वो ये वाला इक्वेशन पता हो। अब इसके बाद जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है वो QUCS। ओके, यहाँ पे आप देखो कि अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दिया गया हुआ है 60 kPa। तो आपको इसको CU का वैल्यू ये नहीं है, तो जो CU का वैल्यू होगा मीन्स जो कोहेसन का वैल्यू होगा वो इसका हाफ हो जाएगा। तो ये भी मिस्टेक्स यूजुअल होती है। तो आप 60/2 करेंगे तो आपको CU मिलेगा। ओके, और ये बात जो है वो मैंने आपको बता दी है कि ये b इज इक्वल्स टू n-1 इंटू एस प्लस डी, ऐसा कुछ डायग्राम बनाना है आपको। और 2 पाइल के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोलते हैं। और टोटल जो है वो b हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2s प्लस 0.45। ओके, अब हमें क्या करना है कि एक पूरा पाइल का फेलियर, पूरा पाइल ग्रुप का एज अ ब्लॉक फेलियर कंसिडर करना है और एज एन इंडिविजुअल कंसिडर करना है। तो जैसे यहाँ पे हमें इफ़िशियंसी दी गई हुई है 1, तो यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला होता है उसमें एन की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर देंगे। तो QUG जो कि ग्रुप का पाइल है वो इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ़ पाइल्स इंटू पाइल कैपेसिटी ऑफ 1 सिंगल पाइल। ओके, सो यहाँ पे जो है वो QUP मतलब वह हम लोग जो है वो एक पाइल का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ले रहे हैं। ओके, लोड कैपेसिटी। सो यहाँ पे आप मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसे। ओके, ये वाला जो है वो 2 लाइन आप बहुत अच्छे से समझें। तो देखिए इसके जो LHS वाले पार्ट में है उसमें क्या मैंने किया है, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ पाइल्स, ये NG का वैल्यू 1 हो गया, N नंबर ऑफ़ पाइल्स 9। और हमारा जो है ये अगर आप पाइल की बात करें कि ये किस टाइप का पाइल है तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है वो ये पाइल के बारे में जो है वो सीधा नंबर दे दिया गया, डाया दे दिया गया। और ओके, पाइल के बारे में जो है वो हमें यहाँ देखिए ध्यान से लिखा गया हुआ है नेग्लेक्ट द बियरिंग एट द टिप ऑफ द पाइल्स, यानी कि हमें सिर्फ स्किन फ्रिक्शन को कंसिडर करना है। तो एक कॉमन सा प्रॉब्लम ये भी होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉब्लम को नहीं पढ़ते हैं तो आंसर भी जो है वो थोड़ा गलत आ सकता है। तो जब भी आपको बियरिंग अगर सिर्फ बियरिंग कंसिडर करना हो तो हम लोग जो है वो जैसे अगर आपको याद हो QNU का फार्मूला, तो उसमें जो है वो 2 पार्ट होता है ना,
एक जो कि बियरिंग की वजह से आता है और एक जो कि स्क्रीन फ्रिक्शन की वजह से आता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझ लेना है कि क्या बियरिंग और स्क्रीन फ्रिक्शन दोनों लग रहा है। इस प्रॉब्लम में जैसे कि बियरिंग नहीं लग रहा है तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा और सिर्फ QS ही हमें एक्टिव होगा। तो इस चीज़ को आप लोग को समझना है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो ये वाला जो लिखा है मैंने, तो इसमें जो है वो यहाँ पे एक पाइल के लिए लिख देंगे 9 तो नंबर हो गया और CU इंटू पाई DL। ओके, पाई DL। और इधर सिमिलरली जो है वो ये RHS में हमारा हो जाएगा CU इंटू 4BL। ओके, तो 4 इंटू B इंटू L। तो ये हमें जो है वो इक्वेशन को जब अगर आप सॉल्व करोगे तो S की वैल्यू निकल के आ रही है 1.365। ओके, अब इसमें आपको एक छोटा सा चेक भी कर लेना है जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है। वो चेक क्या है कि जो हमारा स्पेसिंग होती है वो स्पेसिंग कभी भी नॉट लेस देन 3D। ओके, इससे कम नहीं हो सकती है। या फिर आप ऐसे बोलो कि S शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3D। ये भी जो है वो हमें ध्यान में रखना है। तो 3D आप देखो तो 3 इंटू 4.5। ओके, 3 इंटू 4.5 अगर आप करोगे तो ये अराउंड आपका 1.35 मीटर आएगा। तो देखो कि 1.35 मीटर से आपका कम तो नहीं है, तो नहीं 1.365 हमारा 1.3 मीटर 35 मीटर से ज़्यादा है, यानी कि जो स्पेसिंग है 1.365 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये सही है। ओके, सो कुछ ऐसे ही आपको इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है और तभी जो है वो आपका प्रॉब्लम सही हो पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।